क्या हाल है आगा जी? हाउ आर यू? कैसे हैं? हाउ आर यू तमीना? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप लोग दोनों बड़े शॉर्ट टाइम पे आए। हाउ आर यू काशिफ? आई एम गुड, आई होप एवरीथिंग इज गुड। बच्चे कैसे हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। बच्चों की आजकल सबको वैसे बड़ी टेंशन रहती है। बच्चे स्कूल में विद देयर गैजेट्स। बच्चों से याद आए, ये इंस्टाग्राम की नई पॉलिसी आई है, नई प्राइवेसी सेटिंग्स लॉन्च कर रहे हैं, पेरेंटल कंट्रोल देने लगे हैं पेरेंट्स को। तो बच्चों के लिए इंस्टाग्राम पे जो बड़ी एक शोर था कि इंस्टाग्राम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी प्राइवेसी, उन पेरेंटल कंट्रोल्स के बारे में काफ़ी कहा जाता था। तो अब इंस्टाग्राम ने वो चेंजेस जो हैं वो लेके आ रहा है, रोलिंग आउट न्यू चेंजेस। आप बताएं, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हाउ कंसर्न आर यू अबाउट योर चाइल्ड्स यूज़ ऑफ सोशल मीडिया? सामा देखें, चेंजेस तो उन्होंने किए हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मेनली उन पे लॉ सूट्स हुए हैं मेटा पे, यस, और उसको कवर करने के लिए उन्होंने किया, और ये उनको करना पड़ा है क्योंकि दे वर लूजिंग देयर रीच, देयर ऑडियंस। बहुत आउटक्राई भी था। और लॉ सूट्स की आपने बात की, तो यूएस में और कनाडा और यूके में इन पे पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ लॉ सूट्स हैं जो ये फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली शायद इस वजह से, इसी वजह से उन्होंने किया है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल था कि सोशल मीडिया के लिए आप कितने कंसर्न हैं, बिल्कुल सारे पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। आपका क्या ख्याल है अपने बच्चे के सोशल मीडिया यूज़ के बारे में? कम ही करना चाहिए. It's way too much. It's too much all the time. ठीक है, I have to actively restrict screen time, actively restrict access to smartphones and to tablets. I'm very much concerned about the usage of Instagram and other social media platforms, particularly Instagram. I think the restrictions that are coming into place are more to protect kids from adults. So the whole thing about not messaging, not being able to receive messages from other people is because you often have young girls, 13, 14, 15-year-old girls who are being messaged by adults, over 18 men, or men in their 20s, men in their 30s, and they're messaging these girls. And obviously these girls are getting the attention they might like or might not receive attention otherwise, and so conversations start. And they're vulnerable teenagers. And Are you satisfied? आपके concerns जो हैं एड्रेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम? ये जो नए चेंजेस हैं इनके बाद आपके जो concerns थे वो अभी भी हैं या कम हो गए हैं? Osama, I would say concerns कम हुए हैं, but again as I mentioned earlier कि ये तो जब changes implement होंगे पता चलेगा. Yes, there is a relaxation. Me sitting at my workplace, I'm relaxed कि अगर मेरी बेटी Instagram यूज़ कर रही है तो मुझे पता है कि वो क्या किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है और कितनी देर के लिए इंटरेक्ट कर रही है और क्या क्या कंटेंट देख रही है. और एज वी से कि सोशल मीडिया ज़रूरी भी है आजकल इन दिस डे एंड एज. तो अगर मैं उसके थोड़े से एल्गोरिदम को डाइवर्ट कर दूं टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव कंटेंट, तो उसका एल्गोरिदम चेंज होगा और वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिव चीज़ें देखनी शुरू करेगी. येस, देयर इज़ समथिंग दैट आई डू वांट टू मेंशन हियर इज़ the other day I was at my child's school, and they shared their concern about the shorts, the YouTube shorts, Instagram shorts. They said these shorts are damaging children's memory, instigating instant gratification and many other related issues which are making children intolerant and impatient. आप शॉर्ट्स के बारे में देखें, 15 सेकंड का एक यूट्यूब शॉर्ट है, 1 मिनट में 4, 1 घंटे में 240. जस्ट इमेजिन और बच्चे ने क्या कुछ देख लिया, और उसमें से एटलीस्ट 50-60% वीडियोज़ ऐसी हैं डेट जो आप और मैं नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा वो दिखे. पेरेंटल कंट्रोल्स, ये बड़ा एक टॉपिक है कि अभी इन्होंने इंस्टाग्राम ने भी पेरेंट्स को कंट्रोल दे दिया है काफ़ी हद तक. आप लोग कौन से पेरेंटल कंट्रोल्स को सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ये अगर हमारे पास आ जाए तो बच्चा जो है वो बच सकता है? मुझे इनका एक अच्छा पेरेंटल कंट्रोल लगा है कि जो उसमें उन्होंने नई पॉलिसी दी है कि 60 मिनट्स के बाद पेरेंट को नोटिफिकेशन जाएगा. ठीक है, बट अभी भी वो बंद नहीं कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं. अच्छा Osama, this is where the problem arises. As we say that Instagram has been lawsuited by many parental bodies, schools, institutions. जो parental role था वो कहीं ना कहीं compromise हुआ है in the past. As like when we go somewhere like dine out करने जाएं या family get-togethers में, तो we find it more convenient and comfortable to give our children the gadgets. बच्चे के हाथ में gadget आई कैसे थी, वो हमने as parents ही दी थी. And now we want the social media to take care of our mistakes. So they are taking care of our mistakes. अब हम मेटा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि आपने ये सब कुछ ठीक करना है. बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि हमने दी हुई हैं ये चीज़ें. it comes down to parental responsibility. At the end of the day, if you are engaged with your kids and you are watching your kids and you are aware and you're observant and you have the kids' passwords to the phones, to the laptops, to the tablets, if you keep an eye on things and you question, you talk to your kid, you engage your kids, you'll always be in a better
it doesn't have to be a dominance thing. It doesn't have to be a subjective thing. बच्चे की सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है उसको मॉनिटर आप कैसे करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो हाउ वुड योर चाइल्ड फील अबाउट इट कि मेरे पेरेंट जो हैं वो मेरी हर चीज़ देख रहे हैं? वो जो एक ट्रस्ट और इंडिपेंडेंस है, इसको आप दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि ट्रस्ट ये है कि जी आप बच्चे पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं, तो बट एक उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। Everything has a trade-off. Why do most people trust their kids with the things, with the phones or with it's just like you said, it's diversion. It's to keep them busy while they're doing other things. It's running away from that responsibility. It's not being accountable for the child. And ultimately that's the thing. ये जो चेंजिंग टाइम्स है इसमें आप ओवरऑल सोशल मीडिया को किस तरह देख रहे हैं? बच्चों को बाहर जाना कम हो गया, ये कैसे दोबारा रिवाइव होगी ये चीज़? इसके लिए पेरेंट्स को फर्स्ट हैंड, बच्चा जब पैदा होता है 3-4 साल तक ना स्कूल जाता है ना उसको गलिफ भी आती है, उसको पेरेंट्स हैड्स टू, मतलब बच्चे, पेरेंट्स के हाथ में बुक्स होंगी, बच्चा भी बुक्स यूज़ करेगा, पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन होंगे, बच्चा भी टेलीफोन या मोबाइल यूज़ करेगा, सिंपल इज दैट। योर किड्स आर गोइंग टू फॉलो यू। एडिंग टू दैट, ये जो 1 आवर वाली बात हो रही थी अभी कि पेरेंट्स ने कर दिया, तो पेरेंट लाइक मी हु इज़ आल्सो वर्किंग एंड जस्ट मिस्ड आउट ऑन दिस थिंग, तो अगले घंटे में फिर आ जाएगा, तो फिर एटलीस्ट मैं अलर्ट हो जाऊंगी कि नहीं अब मुझे फ़ोन करना है घर और बच्चों को बोलना नहीं प्लीज़ आप बंद करो, इट्स टाइम। We're also quite lucky being in Pakistan, or unlucky being in Pakistan, that we get electricity shortages and outages. So sometimes, just for the fun of it, I just tell my kid, oh no, the bijli's gone, there's no electricity putter, so the phone wasn't charged and the internet's off, and oh you can't have it, so that's helped sometimes as well. जो मुझे बेहतर लग रहा है इस पॉलिसी में कि पेरेंट्स की परमिशन के बगैर बच्चा किसी के साथ फॉर इंस्टेंस एक ऐप है, मेरे बच्चे रोब्लॉक्स एक ऐप है, उसमें बच्चे खेल रहे होते हैं, दे लाइक आई एम समवेयर इन द हाउस एंड माई वन डॉटर मेंशन्स टू द अदर, और दिस पर्सन मैसेज एंड सेइंग दिस, आई वाज लाइक हु इज़ दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही मैसेजिंग यू, एंड शी कम्स लाइक मामा रोब्लॉक्स में यही होता है, लाइक क्या मतलब? अब सिंस पेरेंट्स आर नॉट दैट डिजिटल एज लिटरेट, तो मुझे फिर उनसे पूछना पड़ता है बैठ के कौन है। अब कोई रैंडमली आके मेरे बच्चे के साथ गुफ्तगू कर रहा है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे ये लगता है कि जब इंस्टाग्राम रोल आउट करेगा तो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा कि आप भी ये करें। आपने इंस्टाग्राम ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पेरेंटल कंट्रोल्स आप लोगों के पास आ गए, बट जो बच्चों की रिलेशनशिप है ऑलरेडी उनके पीयर्स के साथ ऑन देयर सोशल मीडिया, हाउ विल देयर रिलेशनशिप अफेक्ट these changes will affect their relationship? उनके साथ वो जो एक अपने दोस्तों के साथ एक बच्चे का एक ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, ये प्राइवेसी के बाद कहीं पीयर प्रेशर जो है बच्चे पे वो मजीद बढ़ेगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी जो टीन एज जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग है, चलो यार वहाँ पे बात नहीं होगी, कॉलेज जाके मिल रहेंगे, स्कूल में बात हो जाएगी, सो जो मेन जो बेसिकली इंटरेक्शन है वो तो कायम रहेगी। यस यस, आई थिंक what's going to happen is it's going to evolve. I think they'll find another platform, they'll find another app where they can access what they want, where they can talk to each other. People used to be on Facebook all the time before, no one's on it nowadays. Without letting their parents People used to be on MySpace all the time before, no one's on it nowadays. People used to be on Twitter, no one's on it nowadays. Things change. अगर हम अपने बच्चों को रोज़ बताएंगे कि ये इतना अच्छा नहीं है तो वो डिसिप्लिन कर लेंगे। डिसिप्लिन ही करवा, मैं अपने बच्चों के स्कूल की एक आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सिंस मेरे बच्चे जो जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे डिवाइसेस ज़रूरी हैं, तो वो डिवाइसेस होते हैं। सो देयर इज या कोई भी डिवाइसेस जो हैं लैपटॉप्स और टैब्स ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स, विच इज़ लाइक द स्टार्ट ऑफ टीनेज। तो उधर स्कूल का भी बहुत कंट्रोल है। समटाइम्स आई सेंड random emails to my daughter and she's like, Mama, please don't send such emails, my teachers are looking at my emails. I was like, I'm just random emails, मान मेरी ये चीज़ कहाँ रखी थी or something like that. अब हम इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करें तो आप लोग क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे सोशल मीडिया यूज़ ही ना करें, या फिर वो यूज़ करें बट बड़ा वो जो यूज़ है वो मैनेज बाय योरसेल्फ, या फिर स्कूल्स की तरह से एजुकेशन हो? आप लोगों की क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे और क्या रिकमेंडेशंस होंगी? या रोकना तो मुश्किल होगा, बच्चों को इवेंचुअली करना तो पड़ेगा, अदर वे या उस वे उन्होंने कहीं ना कहीं उस तरह पहुँच ही जाना है। बेहतर है कि आप उनकी अच्छी गाइडेंस करें, उनको उसका राइट वे बताएं यूज़ करने का, और मेक श्योर कि आप उनको बताएं कि यार इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। लेजिस्लेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, लॉ मेकर्स का क्या रोल है इसमें?
लेजिस्लेशन होनी चाहिए और लेजिस्लेशन है भी. The issue is के implementation of those like most of the things here, like most of the things. And I think digital rights platforms are available in Pakistan and they are very good and active.